हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें हम सिर्फ एटम की ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे, जो एकदम बेसिक कंसेप्ट है आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और हाँ, ये कंसेप्ट आपने 11th-12th में भी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर पढ़ेंगे उनकी शेप क्या होती है आपकी ऑर्बिटल्स की, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, कितने टाइप के प्रिंसिपल्स गिवन हैं जिनके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। और हाँ, उसके बाद हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि आपका जो ओवरऑल समरी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो क्या है। ठीक है, सारे प्रिंसिपल्स कवर करेंगे, शेप कंसिडर करेंगे, साइज कंसिडर करेंगे, क्वांटम नंबर्स कंसिडर करेंगे। सभी टॉपिक आपके इस लेक्चर में इंक्लूड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के साइड में क्या इवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे ही किसी भी जगह में प्रेजेंट नहीं होता बच्चों, वो एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है। ठीक है, जिस ऑर्बिटल में या जिस शेप में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है यही आपकी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल में ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मीन्स यहाँ ऑर्बिटल में हमेशा इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जो रहते हैं वो 90 to 100% रहते हैं। क्लियर? ये आपकी ईच ऑर्बिटल, हाँ, आपकी जो एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है, दे आर डिफरेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। उनके साइज अलग होंगे और उनकी ओरिएंटेशन भी अलग होगी। सेम साइज की नहीं होगी जो ऑर्बिटल होगी, ना सेम शेप की होगी, ना ही उनकी ओरिएंटेशन सेम होगी। ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन। अब हमें कैसे पता चले कि किसी इलेक्ट्रॉन, जो हमारे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी हमें प्रॉपर्टीज कैसे पता करें? तो जो भी जितनी इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन की उसे हम फाइंड आउट करते हैं क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो जो सपोज आप मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो आधार कार्ड है वो आपका क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर 4 टाइप से डिस्क्राइब करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट है आपका लास्ट वन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि हम कोई इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, हम जानते हैं कि पहले हमारी 1s आती है, देन 2s आती है, देन 1s आएगी, फिर 2s आएगी। तो ये जो एनर्जी लेवल्स के जो इंटीजर्स रहते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कि कौन से लेवल में, मीन्स फर्स्ट लेवल में प्रेजेंट है आपके इलेक्ट्रॉन, या सेकेंड लेवल में प्रेजेंट है, या 2p में प्रेजेंट है। मीन्स इलेक्ट्रॉन आपके कौन से लेवल में प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो इंटीजर है यही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इट नेवर बी ज़ीरो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to so on। मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर में हाई जाओगे ऐसे ही आपकी एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होंगे। और जब एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होंगे तो उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एन नंबर है, वो भी इंक्रीज होगा। इसे हम देखेंगे ऑफ प्रिंसिपल में। ठीक बच्चों, ये तो हुई बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता कैसे चलता है। अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल ऑर्बिटल्स कितनी है, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया जाए सपोज 2, और हमसे पूछा जाए कि कितनी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगी इस क्वांटम नंबर में। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो उसमें कितनी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी, तो आपको जस्ट एन का स्क्वायर करना है, आपको मिल जाएंगी टोटल ऑर्बिटल्स। ठीक है, एन स्क्वायर मीन्स अगर मैंने आपको 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो 2 का स्क्वायर कीजिए, मीन्स उसमें 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, 4। नाउ मूव टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एस में है, पी में है, डी में है, या एफ में है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से,
एज़ोमुथल क्वांटम नंबर से ही हमें ऑर्बिटल की शेप का पता चलता है कि वो s मिलेगी, हमें p मिलेगी या d मिलेगी या f मिलेगी, या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें या इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, कि वो हमारे कौन सी शेप के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। देखिए बच्चों, जब भी s आपका 0 आए, ठीक है, आपको करना है n-1, सिंपल। टेक अ मिनट। सपोज आपको एज़ोमुथल क्वांटम नंबर निकालना है, क्योंकि आपको पता करना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और उसकी शेप कैसी है। हमें क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया जाएगा, सपोज इट इज़ 2, हमें 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया। अब हमसे पूछा गया है कि जो हमारा 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें ऑर्बिटल में वो कौन सी शेप का होगा। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगी, आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है n-1। ठीक है, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1, 2 - 1, इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या मिला 1। 1 को किसको डिनोट करता है आपका बच्चों, एल में p ऑर्बिटल को डिनोट करता है। अभी हम इसकी शेप भी समझेंगे कि p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। क्लियर। सपोज नेक्स्ट देखते हैं, अगर मुझे n1 दिया होता, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें 1 दिया होता तो इसकी क्या होती शेप, 1 - 1 = 0। ठीक है, तो 0 पे हमारा कौन सा लाया करता है, s ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो हमारे ऑर्बिटल की शेप होगी वो ऐसे स्फेरिकल इन नेचर होगी। हम इस सब की आगे बात करेंगे डिटेल में। अगर आपको बताना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, इसमें तो आपने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लिया n² से। अगर हमें एल गिवन दे दिया जाए कि एल आपका 1 है, ठीक है, तो आपको बतानी है कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उस सब शेल में। तो आपको जस्ट करना है 2 × एल की कितनी वैल्यू है, 1 + 1, तो कितनी होंगी बच्चों, 3 आपकी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर। और अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो आपने 2l + 1 से बता दिया। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, हमेशा आपको क्या करना है, 3, मीन्स आपको क्या पता चल गई कि हमारी जो ऑर्बिटल है उसमें 3 सब शेल है, 3 सब शेल है, मीन्स आपको करना है 2n, 3 × 2 करो, मीन्स आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो उस ऑर्बिटल में, उस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल ऑर्बिटल में आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चों बताता है कि जो आपकी ओरिएंटेशन है, हमारे पास s ऑर्बिटल है, ठीक है, s ऑर्बिटल है, तो उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं जिनकी इस पेयर जो होगी, स्पिन जो होगी वो पेयर तो होगी, लेकिन शेप क्या होंगी, उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो बच्चों अगर इसका मैं s ऑर्बिटल का आपसे पूछूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, इसका बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा 0। अगर मैं p से बात करूं, p का कितना होगा, p में हमें पता है 3 ऑर्बिटल होती हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 6 फिल कर सकते हैं, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो कितना हो गया, +1 से जाएगा ये -1 तक। ठीक है, तो इसके कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गए, इसके 3 हो गए। ऐसे ही आपके डी ऑर्बिटल में 5 हो जाते हैं, वो आपके अभी सिलेबस से बाहर है। ठीक है, जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको बतानी है नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन कैसी है, तो बच्चों हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर हमारी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम उसे बोलेंगे कि वो +½ में, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे हम बोलेंगे -½ में। और वी कैन से अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है स्पिन का तो हम उसे बोलेंगे +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसे हम बोलेंगे -½ ऑफ स्पिन। क्लियर। और कभी भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम नहीं हो सकती। सपोज हमें एक ऑर्बिट मिली है s, ठीक है, ये 1s की बात कर रही हूँ मैं, 1s है, तो मैं इस टाइप से सेम डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी फिल नहीं कर सकती, मीन्स मैं +½ और +½ ऐसे फिल नहीं कर सकती हूँ। हमेशा जब भी आप पेयरिंग करोगे, आप करोगे बच्चों +½
और -½ में, ठीक है। ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कभी फिल मत करना। अगर आपको सपोज 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है तो आप पहले एक अपर डायरेक्शन में फिल करोगे, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसे ही हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। डाउनवर्ड के लिए हम एंटी क्लॉक भी बोल देते हैं और -½ भी बोल देते हैं। अपवर्ड के लिए हम बोल देते हैं कि अपराइट पोजीशन में +½ है, और वी कैन से क्लॉकवाइज रोटेशन है इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज रोटेशन है। नाउ बात करते हैं हम ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होगी, ठीक है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं। सबसे पहले आपका एस ऑर्बिटल। सबसे लो एनर्जी किसकी होती है? एस की होती है ना। फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। ये आपकी सीरीज चलती है। और सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल क्या होता है? 1, देन 2 आता है, ठीक है। ऐसे एनर्जी लेवल चलेगा आपका। एस शेप आपकी स्फेरिकल इन नेचर है, ठीक है। ये एक एटम है, एटम के अंदर ही आपकी एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल है, बीच में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये आपकी एस शेप है, ठीक है। एस ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो बच्चों जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, मतलब सभी साइड से इक्विवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। चाहे ये इलेक्ट्रॉन आपका इस पोजीशन पे चला जाए या इस पोजीशन पे चला जाए या यहाँ प्रेजेंट हो या यहाँ प्रेजेंट हो। हमेशा याद रखना एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मत बोलना मैम आपने इतने सारे इलेक्ट्रॉन कैसे दिखा दी। मैं बता रही हूँ कि हो सकता है वो इस पोजीशन पर प्रेजेंट हो, इस पोजीशन पर प्रेजेंट हो, इस पोजीशन पर प्रेजेंट हो, पर क्या करेगा? इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस के साथ। पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। इसी वजह से इसे हम बोलते हैं स्फेरिकल इन नेचर और वन ओरिएंटेड है। मीन्स कहीं भी आप इलेक्ट्रॉन को ले जाओ सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन आपको मिलेगी। स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है उसमें कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। 0 नोड प्रेजेंट। ये मैं 1s का शो किया, ठीक है बच्चों। नाउ मूव टू पी ऑर्बिटल जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है। इसे हम बोलते हैं डम्बल शेप होती है पी ऑर्बिटल की, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर कहीं आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये +½ शो कर रहा है, ये -½ शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इधर जाएं तो अलग डायरेक्शन मिलेगी, इधर जाएं तो अलग ओरिएंटेशन मिलेगी। तो हमारे पास क्या है? बहुत सारी ओरिएंटेशन है। हम एक बात जानते हैं कि जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है उसमें 3 सबशेल होती हैं, ठीक है। 3 ऑर्बिट होंगी, 3 ऑर्बिट है मीन्स 3 सबशेल हैं। तो वो पर्टिकुलर किसी न किसी डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगी। तो हम जानते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है पी ऑर्बिटल्स का बच्चों, एक तो आपकी बनती है पी एक्स पे, ठीक है। इसे मैं एक्स मान लेती हूँ, इसे मैं वाई मान लेती हूँ, इसे मैं जेड मान लेती हूँ। आप ऐसे भी मान सकते हो, इसे जेड मान सकते हो, इसे जेड मान सकते हो, इसे वाई मान सकते हो, ठीक है। मैं फॉर द कन्वीनियंट ये ले रही हूँ, ठीक है। तो जो हमारी एक्स है ये प्लस में जा रही है अपर साइड, इसके साइड जो ये नीचे की तरफ जा रही होगी ओरिएंटेशन, उसमें क्या जा रहा है? जो वेव है आपका ऐसे मूव करती है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, सेम ऐसे। तो जो ऊपर की पोजीशन है वो आपका प्लस ओरिएंटेशन शो कर रही है, माइनस नीचे वाली लोब आपका माइनस ओरिएंटेशन शो कर रही है। एक्स वाई एक्स, और नेक्स्ट हम बना देते हैं जेड, ठीक है बच्चों। जेड एक्स वाई, ठीक है। ये मैंने आपको ऑर्बिटल्स दिखा दी। ये आपकी कौन सी है? पी एक्स, ये पी वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे बनी हुई है पी ऑर्बिटल, और ये क्या हो गई? पी जेड, ठीक है। तो हमारे पास कितनी ओरिएंटेशन है बच्चों? 3 टाइप की ओरिएंटेशन मिल रही है। तो जितना आपका पॉजिटिव में जा रही है ऑर्बिटल उतनी ही आपकी नेगेटिव में भी जा रही है, ये याद रखना। अब हमने बोला है कि इसमें एक एंगुलर नोड प्रेजेंट होती है, एक एंगुलर नोड। एंगुलर नोड बच्चों हम कैसे निकालते हैं? देखिए पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल में कितनी एंगुलर नोड होगी। ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है। अगर मैं इसे यहाँ से बाइफर्केट कर दूँ या इसको काट दूँ या मिरर लगा दूँ तो जो हमारा यहाँ पर है प्लस वही हमारा यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये तो सेम है।
चारों तरफ हमारे सेम डायरेक्शन है, तो क्या इसमें नोड प्रेजेंट है? नहीं। लेकिन अगर सपोज मैं पी का एक सेंटर ले लेती हूँ, एक साइड हमने प्लस रख दिया, एक माइनस रख दिया, ये है हमारा वेव फंक्शन, ठीक है। ये आपका प्लस में जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है, ठीक है। हमने इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्बिटल बनाई है। तो बच्चों ये मैं इसका सेंटर ले लेती हूँ, ठीक है। सेंटर लिया, जब आप यहाँ पर मिरर लगाओगे तो क्या सेम यही ऑर्बिटल आपकी इस साइड रिफ्लेक्ट कर रही है? क्या इस साइड आपको प्लस शो हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो हमारे पास कितनी एंगुलर नोड हुई बच्चों? 1 एंगुलर नोड। पी ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड होंगी? 1 एंगुलर नोड। नाउ मूव टू डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल को बच्चों हम बोलते हैं डिफ्यूज ऑर्बिटल, ठीक है, जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है। इसकी कॉम्प्लेक्स शेप होती है, देखो मैं समझाती हूँ आपको। और वाई स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, ये किस प्लेन में प्रेजेंट होती हैं बच्चों? देखिए ये हमारा एक्स प्लेन है, ये हमने वाई प्लेन डाल दिया। और बच्चों देखिए, अगर हमें सपोज एक्स और वाई की ऑर्बिटल्स बनानी हो, एक्स वाई, सबसे पहला क्या है? डी एक्स वाई। तो आप क्या करोगे कि हमारी दोनों ऑर्बिटल आ रही हैं, तो हम ऐसे बनाते हैं डी एक्स वाई, मीन्स एक्स ओरिएंटेशन के बीच में भी है और वाई ओरिएंटेशन के बीच में भी है। सेम ऐसे ही आप वाई जेड का बनाओगे और एक्स जेड का। लेकिन इन केस ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप इन्हें जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें ओरिएंटेशन के ऊपर लोगे, जो आपका स्केल है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब एक्सिस के ऊपर लाई करती है आपकी ऑर्बिटल्स, तो हम उन्हें बोलते हैं कि वो क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जब बिटवीन दी एक्सिस अलाइन करती हैं आपकी ऑर्बिटल्स, तब हम उन्हें बोलते हैं कि ये डी एक्स है, डी एक्स वाई है। अगर वाई जेड के बीच में कर रही हो तो वाई जेड है। क्लियर? नाउ एफ ऑर्बिटल। बच्चों एफ ऑर्बिटल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे हम फंडामेंटल भी बोलते हैं कि फंडामेंटल ऑर्बिटल्स हैं। इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर 3 होता है। इसमें आपकी 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 ऑर्बिट प्रेजेंट होती हैं, 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको अगर किसी भी ऑर्बिटल का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नोड निकालने के लिए बोल दिया जाए कि किस ऑर्बिटल में कितनी नोड है, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, आपको फॉर्मूला पिक करना है। सबसे पहले समझो नोड होता क्या बच्चों? नोड वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मिलने की डेंसिटी 0 है। सपोज मैंने ये एक पी ऑर्बिटल बनाई है, इस साइड माइनस, ये क्या है आपके बीच में? नोड है। ये क्या है? एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं मिरर में, तो ये एक नोड है। तो ये जो पोजीशन है आपकी, इसे ही हम बोलते हैं कि ये नोड है। और यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 रहती है। नोड पर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, बस इस पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होगा जहाँ पर आपके नोड का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है। एंगुलर नोड हमने देख लिया, एल से निकालता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि रेडियल नोड कैसे निकालनी है, आपको लेना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सपोज हमें गिवन कितना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एल हमें गिवन है 1, और आपसे पूछा है रेडियल नोड निकालिए, तो आपको जस्ट करना है 2 -1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास अगर 2 क्वांटम नंबर है और पी ऑर्बिटल है, तो उसमें रेडियल नोड कितनी बच्चों? 0, और एंगुलर नोड कितनी बन जाएंगी आपकी? 1। एल कितना गिवन है? 1। और टोटल नोड्स कितनी है आपकी? n-1। टोटल नोड्स क्या हुई आपकी? 2 - 1 इक्वल 1। क्लियर? इस एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व करना। अब हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं ऑर्बिटल्स में? देखिए बच्चों, अगर आपके पास s ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें एक ऑर्बिटल होती है, हम ऐसे ही तो बनाते हैं s, ये क्या हमारी s ऑर्बिटल, उसमें हमेशा आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सिंपल, आपको 2n का रूल फॉलो करना है। जितने नंबर आपका है ऑर्बिटल का, उतने ही आपको इलेक्ट्रॉन। सपोज n यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स, ठीक है। 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल्स। देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए कि आपके पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे? 3 × 2,
कितने कर सकते हैं बच्चों? 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सपोज हम सभी ही कर चुके हैं, जब भी हम किसी ऑर्बिटल में, सपोज आई एम फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल, ठीक है, मैं 2p में इलेक्ट्रॉन्स भर रही हूँ, मेरे पास सपोज 5 इलेक्ट्रॉन है जो मुझे फिल करना है। अब हम उसके रूल पढ़ते हैं कि आपको कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। सबसे पहले आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है, 1 1 1, ठीक है। ऐसे आप सिंगली ऑक्यूपाइड करोगे इलेक्ट्रॉन को। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों फिल? 3। अब 4th 5th, ये आपका 2p के 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। सबसे पहले आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करना है, देन आपको उसमें डबलिंग करनी है। हमेशा याद रखना जो आपकी स्पिन्स होंगी वो हमेशा अपोजिट होंगी इलेक्ट्रॉन की। आप सेम डायरेक्शन में स्पिन नहीं रख सकते इलेक्ट्रॉन की। अब हम पढ़ते हैं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हमें कैसे फिल करनी है, कैसे एनर्जी लेवल है। बच्चों जिसका भी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगा वो आपका न्यूक्लियस के उतने ही पास होगा। रीज़न देखिए, सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये आपकी 1s है, ये 2s है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या आपका लोअर इन एनर्जी, लो एनर्जी में। लेकिन जो हमारा 2s है, जैसे ही हमारा एनर्जी का नंबर बढ़ा वैसे ही क्या हुआ बच्चों, उसमें गैप इंक्रीज हो गया। अब इतना गैप है, और जब 1s में था तब सिर्फ इतना सा गैप था। तो जैसे ही गैप इंक्रीज होगा अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी न्यूक्लियस की, डिक्रीज करेगी। तो जिसका मतलब उसकी क्या एनर्जी इंक्रीज करेगी। यही आपको ऑफ-बॉब प्रिंसिपल कहते हैं कि जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा आपकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपका 1s आएगा, 1s आएगा, देन 2s आएगा, फिर 2s के बाद 2p ऑर्बिटल आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 4s आएगा, देन आपका 3p 3d। इस सीरीज से आपको फिल करने हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। ये आपका अकॉर्डिंग है। सबसे पहले आपकी सबसे अंदर जाती है s शेल, फिर आपकी जाएगी p, देन आपकी d, देन f, ठीक है। नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, जो आपको बताएगी कि कितना एनर्जी लेवल है, मीन्स एनर्जी हाई है ऑर्बिटल की या लो है, एनर्जी हाई है या लो है, वो आपका क्या बताएगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेप क्या है वो ये बताएगा आपका SPDF। और ये हम जानते हैं कि जो S है उसमें चारों तरफ से सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होने की वजह से उसका साइज छोटा होता है, इसलिए हम S ऑर्बिटल को पहले लेते हैं। P में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए फिर हम P को लेते हैं, ठीक है बच्चों। फिर D, ऐसे हम अपनी ऑर्बिटल्स को लेते हैं जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बॉब प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है कि जो आपकी ऑर्बिटल्स रहती हैं वो हमेशा डीजनरेट रहनी चाहिए, ठीक है, डीजनरेट रहनी चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करोगे, पहले आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं पी ऑर्बिटल में तो मैं कैसे करूँगी, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करूँगी, देन 4th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में डालूंगी, ठीक है। हमेशा सबसे पहले आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करना है, मीन्स हम बोल सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, देन आपको पेयरिंग करनी है। ये आपका हुंड्स रूल बताता है। नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपकी सपोज s ऑर्बिटल है उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन्स हैं वो कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकती, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। ये आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। No two electrons can have the same 4 quantum numbers। हाँ, अनोदर इसका स्टेटमेंट बोलता है कि जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मैं समझाती हूँ ये कहना क्या चाहता है स्टेटमेंट। हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सपोज ये मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, इसका क्वांटम नंबर क्या हुआ बच्चों, 1, ठीक है, क्वांटम नंबर 1 हो गया। एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर क्या हुआ इसका, हमारा s से क्या रिप्रेजेंट होता है, 0, ठीक है। m क्या इसमें हमारी, मैंने बताया था इसके लिए क्या होती है, 0। अब देखिए, अब हमें बतानी है s। अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मीन्स प्लस हाफ, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स
माइनस हाफ। तो हमारे पास दोनों के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए जो आपकी इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसके लिए हमारे पास प्लस हाफ स्पिन आ रही है और NLM क्या है, सेम है। लेकिन जो हमारे सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी हमारे NLM तो सेम है, बट उसकी स्पिन क्या है, वो चेंज आ रही है। तो इसका मतलब है कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। मीन्स जितने हमने कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर पढ़े थे, हमने 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर पढ़े थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वो चारों के चारों जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने क्या समझा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो हमें क्वांटम केमिस्ट्री से मिला है, जो हमें बताता है कि हमारी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी, 1s होगी, 2s होगी, 3 होगी, 4 होगी, उनकी शेप कैसी होगी, एस ऑर्बिटल टाइप होगी या पी होगी या एफ होगी, उनकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, मीन्स स्फेरिकल इन नेचर होगी, डम्बल होगी या डिफ्यूजन शेप होगी। ठीक है, ये हमारी ओरिएंटेशन बताता है। और इलेक्ट्रॉन आपका अपर वार्ड में होगा या डाउन वार्ड में होगा। जो क्वांटम नंबर है उनकी ऑर्बिटल्स कैसे करनी है, हम फिल कैसे करते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उनका अरेंजमेंट कैसे करना है कि उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करना है, देन डबली ऑक्यूपाइड करना है। अगर आपका ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर माय वीडियोज़, सब्सक्राइब।